Southwest is for relationship and skills. सब लोग सेटल डाउन हो गए तो आराम से अब इस चीज को समझना शुरू करिए कि साउथ वेस्ट जोन क्या है। साउथ वेस्ट इज फॉर रिलेशनशिप एंड स्किल्स। ये हमारे पितरों का स्थान भी है। हम इस जोन को शुरू करने से पहले पितरों की बात जरूर करेंगे। हमारे जीवन में पितृ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस जताते हैं। पितृ क्या होते हैं? हमारे इमीडिएट पूर्वज जो इस दुनिया में अब नहीं है। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, जिनका भी आप श्राद्ध करते हैं पितृ पक्ष में, जिनके लिए आप खाना खिलाते हैं, वो आपके पितृ हैं। ये पितृ आपका डीएनए होते हैं, या आप अपने पितरों का डीएनए है। पितरों की सेवा करना, पितरों की मान्यता रखना हमारे सनातन धर्म में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन अगर हम एक जेनरिक तौर पर भी माने तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है। आपके जीवन में जितना भी कुछ है, आज आपके जीवन में आपका जो भी वजूद है, वास्तव में वो आपके पितरों की वजह से ही है। बहुत सारे लोग अपने पितरों को भूल जाते हैं आज की डेट में। अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, क्षमा चाहूंगा सबसे पहले कि अगर मैं किसी के भी व्यक्ति के दिल को जाने अनजाने में कोई ठेस पहुंचा दूं, लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों को समझानी बतानी। आपको अच्छी लगे अपने पास रख लेना, नहीं अच्छी लगे तो मत नोट करना। आज की डेट में मेट्रो सिटीज में इतने सारे लोग रहते हैं जो अपने अपने गांव को, शहर को छोड़कर उन शहरों में जाकर बस गए। कहीं पर पितरों की मान्यताओं को पीछे छोड़ा है, बहुत दूर छोड़ा है। मान्यताएं किस प्रकार की? सबसे पहले आपके रिचुअल्स। आपके कुटुंब के अंदर जो भी रिचुअल्स हैं, क्या आप उन्हें फॉलो करते हैं? आज की डेट में जितने भी नवनवेले जोड़े हैं, नए बच्चे हैं, शादी करके जाते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में उनको पता ही नहीं है। कहाँ धागा खोलना है, कहाँ मिट्टी निकालनी है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है। आई डोंट नो, बट देर आर न्यूमरस ऑफ थिंग्स, न्यूमरस ऑफ थिंग्स जो उनकी सास या उनके जो भी बड़े एल्डर्स हैं उन्हें बताते हैं कि बेटा ये कर लेना, बेटा इसको आप मान लेना। नहीं कर पाते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? उन लोगों के रिलेशनशिप्स के अंदर, उन लोगों की लाइफ के अंदर, ग्रोथ के अंदर रिलेशनशिप सस्टेन नहीं होते, बच्चे पैदा नहीं होते। जीवन में जितनी भी खुशियां आएंगी, मान के चलो सिर्फ और सिर्फ आपके पितरों की वजह से ही आएंगी। आज आपका इस धरती के ऊपर अगर कोई अस्तित्व है, आपका डीएनए जो है वो आपके पितरों की वजह से ही आपको मिला है। आपको उनकी रिस्पेक्ट, उनके रिचुअल्स को कहीं ना कहीं फॉलो करना ही पड़ेगा। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कुछ चीजें बता रहा हूं जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मदर इन लॉ के अलग रिचुअल्स हो सकते हैं। आपकी मदर इन लॉ ने, अगर आपको, जितने भी यहाँ देवियां हैं सबसे पहले उनके लिए बता रहा हूं, अगर आपकी मदर इन लॉ ने आपको अलाउ कर दिया कुछ चीजों के लिए, दैट इज रियली ग्रेट। आपकी मदर इन लॉ ने आपको बोल दिया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा ये व्रत है, तुम 2 बारी पानी पी लेना, इट्स ओके। उन्होंने बोल दिया तो इसका मतलब पत्थर पर लकीर है, कोई दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज जो जो आपके रिचुअल्स हैं उनको कहीं ना कहीं फॉलो जरूर करिए। इससे आपके पितृ खुश रहते हैं और इससे आपके घर के अंदर सुख शांति रहती है, घर के अंदर आपके बरकत बनी रहती है। दूसरी चीज, जो भी व्यक्ति माइंडेड, जितने भी लोग क्लास के अंदर हैं, जो भी व्यक्ति ये कहता है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी बहुत बुरे तरीके से हिल चुकी है, मैं बहुत बुरे तरीके से हिल चुका हूं, समझ में नहीं आ रहा, बस अब तो सारी चीजें खत्म होने की तरफ ही लग रही हैं, किसी भी तरीके से जीवन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, 10 बार धंधा कर चुका हूं, धंधा नहीं चलता, 10 बार नौकरी कर चुका हूं, नौकरी नहीं स्टेबल होती, घर में रिश्ते सही नहीं रहते, पता नहीं जीवन में क्या बनेगा। वो व्यक्ति घर को बाद में देखे, उनके पितृ जहां पर भी माथा टेकने जाते थे, जो भी मान्यताएं थी, हर व्यक्ति का कोई ना कोई माथा टेकने का स्थान होता है, वहां पर कृपया करके माथा जरूर टेक कर आइए। वास्तु एक तरफ रह गया, ये सारी चीज एक तरफ रहेगी, आपके जीवन में सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप हल हो जाएंगी। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। और वास्तु भी तभी आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो जितने भी लोग अपने पितरों को मानते हैं या नहीं भी मानते, वो लोग एटलीस्ट अपने रिचुअल्स को जरूर फॉलो करें।
और अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली जरूर चलें। फिर दोबारा से आते हैं साउथ वेस्ट जोन में। ये दो तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे आप लोगों को बीच में समझाने, ताकि आपके माइंड से थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो। साउथ वेस्ट इज फॉर रिलेशनशिप्स एंड स्किल्स। जैसे कि मैंने कहा कि ये पितरों का भी स्थान है। हमारे जीवन के अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है, जितनी भी खुशियां होती हैं, उनके लिए सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं हमारे पितृ। जब भी कहीं किसी व्यक्ति के घर में खुशी का कोई भी माहौल होता है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति क्या कहता है, हमारे पितरों के लिए ये चीज को निकाला जाए। किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर शादी होती है, तो सबसे पहले पितरों के लिए कपड़े लिए जाते हैं, पितरों के लिए मिठाई निकाली जाती है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर जब वो गृह प्रवेश करते हैं, तब भी पितरों के लिए रात जगह करते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। किसी भी व्यक्ति के घर में बच्चा पैदा ना हो रहा हो, तब भी कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में ही प्रॉब्लम होती है, यानी कि पितरों के स्थान पर ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पितृ ही हैं जो आपके वंशज को आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। जब जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी खुशी का मौका ना आ रहा हो, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं शादी की। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में शादी को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज हो, तो सबसे पहले आप किस जोन में देखेंगे, ईस्ट जोन में। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, तो जिन लोगों को लिखना हो वो लिख सकते हैं। अदरवाइज बार बार उन क्वेश्चंस के अंदर मत आना। किसी के घर में शादी ना हो रही हो, तो ईस्ट जोन में सबसे पहले प्रॉब्लम, क्योंकि ईस्ट है जो दुनिया के साथ नाता जोड़ता है। अगर एक व्यक्ति कह रहा है रिश्ता ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ईस्ट में दिक्कत है। एक व्यक्ति कह रहा है रिश्ता बहुत आ रहा है, रिश्ता सिरे नहीं चढ़ रहा। मंगल कार्य की पूर्ति होती है साउथ ईस्ट जोन से। जब किसी व्यक्ति के घर में अग्नि दूषित होती है, तो वहां पर मंगल कार्य कभी नहीं हो पाता। एक मजेदार बात देखिए, किसी भी व्यक्ति के घर में शादी हो, भले ही वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, जब जिसके घर में शादी होती है, उसके घर में उतना समय पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती। कहीं तो एक गरीब व्यक्ति खुद का 2 वक्त का खाना मुश्किल से जुटाता है, कहीं वो 200 लोगों को खाना बड़े आराम से खिला देता है। साउथ ईस्ट, पैसों की रोटेशन, मंगल कार्य, थोड़े थोड़े लॉजिक्स को खुद से भी जोड़ना सीखिए। साउथ ईस्ट अच्छा होता है, सशक्त होता है, मंगल कार्य अपने आप हो जाता है। साउथ वेस्ट पितरों की ब्लेसिंग्स एंड रिलेशनशिप का स्थान। साउथ वेस्ट अगर इम्बैलेंस होगा तो साउथ वेस्ट अगर इम्बैलेंस होगा तो ऐसे व्यक्ति की शादी में बहुत ज्यादा विलंब, बहुत ज्यादा डिले होता जाएगा। ईस्ट जोन को अच्छा रखिए, साउथ ईस्ट को अच्छा रखिए, साउथ वेस्ट के अंदर एक वाइट पेयर ऑफ लव बर्ड्स को रखिए, तो आप देखेंगे, मेरा तो एक टेस्टेड फॉर्मूला है कि या तो व्यक्ति की किस्मत ही ऐसी होती होगी, बट मेरा टेस्टेड फॉर्मूला है कि 40-43 दिन के अंदर व्यक्ति की शादी हो जाती है, अगर होनी होती है तो। ज्यादा मेजर दोषास नहीं होते तो।